आइए मित्रों, आज हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, उनका मान कितना होता है और किस कोण का मान कितना होता है, उसी के बारे में जानकारी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए। और एक शायरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले, तो याद रखना बिना मेहनत हासिल वो ताज नहीं होते। बिना मेहनत हासिल वो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं होते। आइए बच्चों, इसी के साथ हम क्लास शुरुआत करते हैं। कोण से इंग्लिश में कब बोलते हैं? एंगल। ठीक है बच्चों, कोण कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। देखिए, कोण अगर की परिभाषा मुझे दो भुजाओं का जो मिलान बिंदु है वही कोण कहलाता है। ठीक बच्चों, जैसे ये मिल गया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इधर से, ठीक है, ऐसे हो सकता है और फिर वापस ऐसे भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक, इस तरह से कोण अलग अलग। ठीक है, तो आइए हम कोण जानते हैं, विस्तार से समझते हैं कोण के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए। देखिए बच्चों, कोण मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक शून्य कोण। ऐसा कोण बच्चों, इंक लाओ बच्चों, थोड़ा समाप्त हो गया, इंक लाओ। ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। और दूसरा न्यून कोण, वह कोण जिसका मान, देखिए, शून्य कोण, शून्य कोण, देखिए, शून्य कोण जिसका मान शून्य अंश होता है, शून्य कोण कहलाता है। दूसरा बच्चों देखिए, परिभाषा भी आप साथ साथ बता रहे हैं। कोण दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी दो भुजाएं जहां आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं, कोण की अगर परिभाषा की, जो दो भुजाएं, दो रेखाएं जिस बिंदु पर आके मिलती हैं वो कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो कोण 7 प्रकार के होते हैं। शून्य कोण जिसका मान शून्य अंश होता है, शून्य कोण कहलाता है। न्यून कोण, वह कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है, क्या? न्यून कोण कहलाता है। तीसरा बच्चों, तीसरा न्यून कोण, उसके बाद समकोण। समकोण साथ साथ आप कोण भी जानिए, परिभाषा भी। ठीक है, समकोण वह कोण जिसका
मान आप लोग नोट भी कर लीजिए बच्चों, जिसका मान 90 अंश होता है, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। चौथा देखिए बच्चों, अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक परंतु परंतु 180 अंश से कम होता है, वो अधिक कोण कहलाता है बच्चों। आइए पांचवा, अधिक कोण को रिज कोण, रिज कोण रिज कोण रिज कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, रिज कोण कहलाता है। देखिए बच्चों इतना, देखिए उसके बाद फिर अगला दो भी बताएंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर आपको पसंद आ रहा होगा हमारी बताने का तरीका, परिभाषा बताने का तरीका, अगर पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अन्य वीडियो की मिलती रहे, जानकारी आप मिलती रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। तो कोण किसे कहते हैं? दो भुजाएं या दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो कोण कहलाता है, कोण बनता है। वहां 7 प्रकार के होते हैं कोण, 7 प्रकार के होते हैं। शून्य कोण जिसका मान 0 अंश होता है, परिभाषा भी देख लीजिए। न्यून कोण वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण होता है। वह समकोण वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है, 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। रिज कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे रिज कोण कहते हैं। बच्चों आइए अगला कोण देखते हैं। बच्चों रिज कोण होता है 6वां, देखिए बृहद कोण, बृहद कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम हो, क्या कहलाएगा भाई? बृहद कोण। 7वां देखिए समकोण कोण। देखिए बच्चों संपूर्ण जैसा कि नाम से ही पता है वह कोण जिसका मान
360 अंश। ठीक है बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं आपको सातों कोणों के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी हम संरचना भी बता देते हैं किस प्रकार से बनता है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा बच्चों। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो ये पूरा समझ पाएंगे अच्छे से। आप जब फिगर से समझेंगे, चित्र से समझेंगे, चित्र के माध्यम से, तो आपको शून्य कोण, देखिए बच्चों शून्य कोण, शून्य कोण ये हो जाएगा शून्य कोण। अब न्यून कोण देखिए, न्यून कोण इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। अब 90 अंश से कम, ये क्या हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण। और देखिए बच्चों समकोण, समकोण इस तरह से बनेगा जिसका मान 90 अंश होता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अधिक कोण का मान 90 अंश से अधिक, लगभग इस तरह से बनेगा ये समकोण। अधिक कोण देखिए इस तरह से बनेगा कुछ आकृति इसकी। देखिए बच्चों अब ऋजु कोण, ऋजु कोण देखिए इस तरह से बनेगा उसकी आकृति, एक सीधी, ऋजु मतलब सीधी रेखा में आ जाती है, ऋजु रेखा, ऋजु मतलब सीधा, ऋजु कोण यानी सीधा कोण समझ लीजिए। अब बृहद कोण देखिए बच्चों, बृहद मतलब बड़ा, देखिए इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे भी, ठीक है। बृहद माने बड़ा, बड़ा कोण, ठीक है, बृहद कोण। अब देखिए बच्चों संपूर्ण कोण, यहां से चलेगा पूरा यहां तक, ठीक है, ये 360 अंश होता है, ठीक है, इसका मान 180 अंश, ठीक है। और ये शून्य कोण बनेगा, शून्य कोण, ठीक है, ठीक है, ये अपने इसी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। इसका मान यहीं से स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पर ही शून्य कोण है, ठीक है बच्चों। और ये 360 संपूर्ण कोण, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे कोण के प्रकार भी देख लीजिए, शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा समकोण, चौथा अधिक कोण, पांचवा ऋज कोण, छठवां बृहद कोण, और ये सातवां समकोण कोण। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, कोण 7 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला न्यून शून्य कोण, ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। दूसरा न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान 0 से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है। कितना? 0 से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। शून्य कोण का मान शून्य होता है, ठीक है बच्चों, ठीक। समकोण का मान 90 अंश होता है, अधिक कोण का मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है बच्चों। ऋज कोण का मान 180 अंश होता है और बृहद कोण का मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है और संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा होगा। अच्छा यदि आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और एक शायरी लास्ट में जाते जाते सुनिए। सख्त रास्तों में भी सफर आसान सा लगता है, ये मुझे माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, जब मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, माँ मुझे डर लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों।